डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउन का एक टाइप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। इसका डेफिनेशन है ये है, अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। दे इंक्लूड आइदर नाइदर और अदर्स। का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउंस जो है वो किसी ग्रुप के मेंबर्स को अलग अलग कंसिडर करता है, और इसमें जो हमारे पास शामिल है कुछ अल्फाज वो आइदर नाइदर एंड अदर, और भी एग्जांपल अल्फाज है जो नीचे सेंटेंसेस में मैं रीड करूंगा तो एक्सप्लेन हो जाएगा। इसका मतलब ये कि हमारे पास एक ग्रुप होता है और उस एक ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स, तो मैंने ये बात कलेक्टिवली कही। और अगर मैं ये कहूँ कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स सारे इंटेलिजेंट हैं, तो ये बात मैंने कलेक्टिवली कही। और अगर मैं ये कहूँ कि क्लास 9 का हर स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट है, तो ये फिर मैं सेपरेटली कह रहा हूँ। ठीक है, तो जो सेपरेटली मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। ईच ऑफ द गर्ल्स ड्रा अ पिक्चर, शी हैज गिवन 10 notebooks to each student. Either of these has that information. You can sit either side of the window. Neither of the newspaper is in English. इन सब sentences में each, either और neither ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। हमारे पास अगला टाइप जो प्रोनाउन का है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इसका डेफिनेशन है, एन इंडेफिनिट pronoun is a pronoun that refers to a person or a thing without being specific. इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब ये है कि ये वो प्रोनाउन है जो हमारे पास किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा करे या उसकी निशानदही कहे, जो आम हो, जो खास नहीं हो। यानी हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी आम या वो चीज जो खास ना हो उसको एक्सप्लेन करे, तो उसको हम कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। हमारे पास एग्जांपल्स है, ऑल, एने, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबॉडी, नॉन, वन, सेवरल, सम, समबॉडी एंड समवन। यहाँ दो सेंटेंसेस मैं कोट कर रहा हूँ। समवन इज सिट देयर, इस सेंटेंस में कि कोई वहां बैठा हुआ है, या यहाँ जो सेंटेंस है समवन इज देयर कि कोई यहाँ वहां पर कोई है। ठीक है, अब ये कोई है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई आम बात है। ये नहीं कहा गया कि वहां पर असलम है। अगर असलम कहा जाए तो फिर डेफिनेट होगा। ये इनडेफिनेट है तो इसका मतलब तो यहाँ पे इसलिए ये यूज हो रहा है कि कोई है, समवन। सेकेंड सेंटेंस है, नो बॉडी वॉज देयर टू टॉक मी। ठीक है, इस सेंटेंस में नो बॉडी इस्तेमाल हुआ है जो हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसका मतलब है कि कोई मेरे साथ बात करने को नहीं था। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे साथ कोई असलम मेरे साथ बात कर रहा था, अगर मैं ये कहूँ कि असलम मेरे साथ बात कर रहा था तो ये तो खास हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि नो बॉडी वाज देयर टू टॉक मी, तो ये हमारे पास इंडेफिनिट हो गया, या ये मेरे पास नॉन स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, या ये मेरे पास कॉमन हो गया। जो कॉमन हो, जो नॉन स्पेसिफिक वर्ड हो, तो उसको हम कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन।